हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप सबों के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर अभ्यास पर टारगेट मैथ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 का सलूशन लेकर आया हूं और यहां से आपके पूरे चैप्टर बाय चैप्टर का सलूशन अपलोड किया जाएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर अभ्यास पर। तो आप यहां से नंबर 1 क्वेश्चन से इस पूरे क्वेश्चंस का सलूशन देखिए। आपका पहला क्वेश्चन है पहला नंबर 1 रियल नंबर का सअभाज्य संख्या का मासा क्या होता है। पहले आप देखिए सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या देखिए, सअभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी दो संख्या जिनका मासा हमेशा एक होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2, 3, इसका मासा लीजिएगा तो आप 1 हो जाएगा। फिर 3, 5 लीजिएगा, इसका मासा 1 हो जाएगा। फिर 5, 7 लीजिएगा, इसका मासा हो जाएगा। मतलब सअभाज्य संख्या का जो मासा होता है हमेशा 1 होता है। आप इसको याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए, आपके क्लास 10 टारगेट मैथ 2024 का दूसरा क्वेश्चन है रियल नंबर का। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21, 66 है और उनका मासा 19 है तो लासा पूछ रहा है। देखिए दिया हुआ है दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल आपको दिया हुआ है 2166। मासा मीन्स HCF आपको दिया है 19। लसा आपसे पूछ रहा है, लसा LCM बराबर वाटे। देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, दो संख्या का गुणनफल। दो संख्या का गुणनफल LCM मल्टीप्लाई HCF के बराबर होता है। इट मीन्स 2166 इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF का वैल्यू 19 है। तो आप LCM यहाँ से निकाल सकते हैं 2166 डिवाइडेड बाई 19। आप इस पूरे को क्रॉस कराइएगा तो आपका रिजल्ट 114 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए टारगेट मैथ क्लास 10 का आपके चैप्टर नंबर पहला का तीसरा क्वेश्चन है। ए बराबर दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और बी बराबर दिया है 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तब आपसे लसा पूछ रहा है, लसा ए बी पूछ रहा है। देखिए हम लोग लसा इस 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 को मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स लिखिए। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 2 टू द पावर 4 का मतलब होता है इस 2 को 2 के मल्टीप्लाई में 4 टाइम्स लिखिए। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसका हमको लासा देखना है। इट मीन्स ए और बी का लासा बताना है। मतलब एक में जितने एलिमेंट हैं इस पूरे को आप लिख लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 7। देखिए 3 2 इसमें भी है और 3 2 इसमें भी है। मतलब 1 2 इसका यहाँ आ गया और 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। मतलब 7 बच रहा है तो 7 को ले लिए। अब इस पूरे का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 8 16 80 21 मीन्स 1280 1680 आपका रिजल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए टारगेट मैथ क्लास 10 का चौथा क्वेश्चन है। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। आपसे सामने 4 ऑप्शन है। पहले आप देखिए कह रहा है m एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। m एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब होता है कि m का मान हमेशा प्लस में, मीन्स 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट
अब देखिए ऑप्शन में आपके सामने पहला ऑप्शन जो ए नंबर पर है वो है 4m प्लस का 2। इट मीन्स आप m के जगह पे एक बार 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए। देखिए 1 लेते हैं, हमको इसका विषम रूप बताना है। 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, हमको तो सम संख्या मिल रहा है। इसी तरह m के जगह पे 2 लीजिएगा तो सम संख्या मिलेगा, m के जगह पे 3 लीजिएगा तो सम संख्या मिलेगा, m के जगह पे 4 लीजिएगा तो आपको सम संख्या, मतलब ए नंबर ऑप्शन आपका नहीं, आप विषम पूर्णांक हमको बताना है। इसी तरह जो बी नंबर ऑप्शन है 4m प्लस 4, इट मीन्स आप m के जगह पे 1 लीजिएगा तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 8 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 12 हो जाएगा। बी नंबर भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। देखिए सी नंबर ऑप्शन है आपका 4m प्लस का 3, मीन्स m के जगह पे अगर 1 लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 7, जो एक विषम पूर्णांक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आपके टारगेट मैथ क्लास 10 2024 का 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या मतलब ये होता है कि अपने टेबल का छोड़कर किसी दूसरे के टेबल में वो डिजिट मीन्स वो अंक नहीं आना चाहिए। मीन्स 27 जो खुद अपने टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, इसी तरह 35 भी आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट होगा। 13 एक ऐसी संख्या है दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो अपने टेबल को छोड़कर दूसरे किसी के टेबल में ना आए और अपने छोड़कर किसी अन्य से एक और अपने छोड़कर किसी अन्य से विभाजित भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट। देखिए आपके चैप्टर 1 टारगेट मैथ क्लास 10 का 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए हम लोग अपरिमेय संख्या का परिभाषा जानते हैं कि ऐसी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जाए, अपरिमेय संख्या होता है। इट मीन्स देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है √17, इसका अगर हम लोग वर्गमूल फाइंड आउट करते हैं तो डेसिमल में आने लगेगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी में है 100 जिसका वर्गमूल होता है 10। सी है ऑप्शन नंबर सी में √4 है जिसका वर्गमूल 2 होता है। ऑप्शन नंबर डी में है रूट का 16 प्लस रूट का 25 जिसका वर्गमूल √16 4 25 का 5 मतलब कुल 9। हमको अपरिमेय संख्या बताना, मीन्स दिए गए ऑप्शन के अनुसार √17 एक ऐसी इसमें संख्या है जो अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट रिजल्ट हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में आपसे 2 का घातांक पूछ रहा है। देखिए आप 144 का पहले फैक्टर कीजिए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 72, फिर 2 मल्टीप्लाई 72 को ब्रेक कीजिएगा तो 36 इंटू 2 लिख सकते हैं। 36 को 6 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। फिर 6 को लिखिए 3 2 जा 6, फिर इस 6 को लीजिए 3 2 जा 6 2, मतलब 144 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। हमको बताना है 2 का घातांक कितना है। 2 का घातांक पूछ रहा है, मतलब 2 कितनी बार आया है। 1 2 3 4 2 टू दी 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो। 2 का घातांक 4 है। देखिए ऑप्शन 8 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 टारगेट मैथ क्लास 10 का, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या बताना है। ए नंबर पर दिया है 1/144 रूट का। देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकें और q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ से देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब 1/12। इट मीन्स दिए गए ऑप्शन के अनुसार ए नंबर ही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए आपके चैप्टर का 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या। आपको अभाज्य संख्या बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। 9 देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जो खुद अपने और एक को छोड़कर अन्य किसी से डिवाइड ना हो। 91 213 और 501 अपने और अन्य किसी न किसी संख्या से भी डिवाइड हो जाएगा। 41 दिए गए ऑप्शन के अनुसार एक ऐसी संख्या है जो अपने और खुद एक के अलावा किसी से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट। आपके चैप्टर का 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत है
उसका जो डिनोमिनेटर होना चाहिए मीन्स p बाई 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के रूप का होना चाहिए। अगर 2 टू द पावर m मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n के रूप का है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, बट क्वेश्चन में हमको अशांत बताना है। मीन्स देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है 23/50 है, तो हम लोग क्या करेंगे 23 और 50 का अभाज्य फैक्टर प्राइम फैक्टर कर देंगे। मीन्स 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 250, मतलब ये तो हमारा शांत हो जाएगा। हमको अशांत बताना है, हम लोग बी नंबर ऑप्शन देखेंगे 39/243। इट मीन्स 39 देखिए 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 81 मल्टीप्लाई 3। इट मीन्स 39 81 को हम लोग 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। 3 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 13/3 का पावर 4 आ जाएगा। इट मीन्स देखिए शांत के लिए 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 का पावर 4 आ जा रहा है। इट मीन्स यही जो ऑप्शन नंबर बी है दिए गए ऑप्शन के अनुसार अशांत हो जाएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 क्लास 10 टारगेट मैथ का। एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। पहले देखिए अशून्य परिमेय मतलब होता है आप कोई ऐसा अंक लीजिए जो शून्य ना हो। मीन्स मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, फिर कह रहा है एक अपरिमेय संख्या लीजिए। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सकें। मैंने √3 ले लिया। अब इन दोनों का गुणनफल करेंगे। हमसे कह रहा है कि गुणनफल करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा। तो गुणनफल 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 2√3, और हम लोग जानते हैं 2√3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मीन्स एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मसा आपसे पूछ रहा है। देखिए 45 और 60 का मसा के लिए आप पहले क्या कीजिए 45 का फैक्टर कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और 60 का फैक्टर कर दीजिए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और मसा के लिए हम लोग क्या करते हैं दोनों का कॉमन जो उभयनिष्ठ दोनों में दोनों संख्या में दोनों फैक्टर में उभयनिष्ठ संख्या है आप उसको ले लीजिए। देखिए 3 5 5 दोनों में उभयनिष्ठ है। मीन्स 15 ऑप्शन नंबर डी 12 क्वेश्चन का राइट रिजल्ट है। देखिए आपके को चैप्टर का 13 नंबर क्वेश्चन है π/3 है। देखिए आप याद रखिए पाई के अपूर्ण में मतलब डिनोमिनेटर में कुछ भी रहा, पाई खुद एक अपरिमेय संख्या है, उसके डिनोमिनेटर में भी कुछ रहेगा। तो π/3 का अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रिजल्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके पास f(x) बराबर x³ माइनस का 5x² प्लस का 2x प्लस का 2। तो आपसे f1 बराबर वाट पूछ रहा है। इट मीन्स देखिए मेरे पास फंक्शन है f(x) और यहाँ से f1 का मान बताना है। इट मीन्स आप x के जगह पे 1 वैल्यू पुट कर दीजिए। मीन्स f1 बराबर 1 का क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2। इट मीन्स 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस का 2। ओवरऑल कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 14 का राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है 0.7 पर रेकरिंग का मान आपसे पूछ रहा है। आप देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा याद रखिए दशमलव के पहले जो चीज़ रहेगा आप उस जो भी संख्या रहेगा डिजिट रहे 0 के अलावा भी कुछ रहेगा आप उसको लिख लीजिए और दशमलव के प्लेस पे प्लस लगा दीजिए। अब दशमलव के बाद हमने देखा कि 7 है और केवल 7 पर ही रेकरिंग है। तो 7 अगर एक अंक पर 7 केवल एक अंक है इसके ऊपर रेकरिंग है तो एक अंक पर रेकरिंग है तो आप नीचे 9 लिख दीजिएगा। मीन्स 7/9। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रिजल्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0। देखिए 8 का पावर 0 और गुने 2 का पावर 0। हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसी तरह 2 का पावर 0 का भी वैल्यू 1 होगा और 1 मल्टीप्लाई 1 तो रिजल्ट तो 1 देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है आपके चैप्टर 1 टारगेट मैथ क्लास 10 का। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा पूछ रहा है। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं का लसा हमेशा उनके गुणनफल के बराबर होता है। मीन्स ए और बी यदि अभाज्य संख्या है तो इनका लसा ए मल्टीप्लाई बी, इट मीन्स ए बी के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या आपके सामने ऑप्शन नंबर ए पर है 15, ऑप्शन नंबर बी में है 23, ऑप्शन नंबर सी में है 12 और ऑप्शन नंबर डी में है 75। देखिए 15, 12 और 75 ये खुद अपने और अन्य किसी न किसी से डिवाइड होते हैं। 23 एकमात्र ऐसी संख्या है दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो एक और खुद अपने के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रिजल्ट होगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 2 - √3। देखिए हम लोग जानते हैं 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उसी तरह ऑप्शन नंबर बी में √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपके सामने ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2√3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से √3 कट जाएगा 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मीन्स p/q के रूप का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रिजल्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 तथा 117 का मस्सा 65m - 117 के रूप में है तो m का मान आपको बताना है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, 65 का प्राइम फैक्टर कीजिए, मीन्स अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 13 × 5। उसी तरह 117 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए तो 13 × 3 × 3। अब आप इसका मस्सा ले लीजिए। मस्सा मेरे पास आ जाएगा 13। अब कह रहा है कि देखिए 65 और 117 का मस्सा 65m - 117 के रूप का है। मतलब इसका मस्सा और जो इन दोनों का मस्सा जिस बराबर है, दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो 13 = 65m - 117। अब देखिए 13 - 117 RHS से LHS तरफ लाइए तो 117 = 65m हो जाएगा। इसको ऐड कीजिएगा तो 130 हो जाएगा 65m। आप यहाँ से m बराबर 130/65 इक्वल कराइएगा तो कट कर आपका रिजल्ट आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रिजल्ट होगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।